साल में तो गायब थे और अब घर घर जा रहे हैं, तो ये पायलट साहब की नाकामी है। अब ऐसा है, जो भी हमारे विरोधी हैं वो भी कुछ दिनों के यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन जो भी जवाब देना है मैं तो जनता ही जवाब देगी। आधा जवाब मिलेगा 25 तारीख को और पूरा जवाब मिलेगा 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे। तो देखिए, भाजपा का फोकस होना चाहिए, अगर वो सरकार बनाते हैं तो प्रदेश में क्या करेंगे, रेल कब लेकर आएंगे, केंद्र सरकार से कब हाथ पैर जोड़कर हमारी अधूरी योजना का पूरा करवाएंगे, शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, उद्योग का, निवेश का, उन्हें इन बातों में अपनी बात रखनी चाहिए। उनका रोड मैप क्या होगा 5 साल के लिए, वो तो कोई उनकी ना तो विजन है ना सोच है। वो तो सिर्फ ले दे के मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, किसी नेता की आलोचना कर देना, अपनी बड़ाई कर देना, इन्हीं काम तक सीमित रह गए हैं। लेकिन ये चुनाव निर्णायक है, क्योंकि इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव भी होंगे और भाजपा आज बैकफुट पे है। उनका जो कैंपेन है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। इतने नेता ने, कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे, लेकिन कोई सभाओं में को बहुत ज़्यादा उससे बदलाव आएगा लोगों के सोच में, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और इतनी मेहनत उनको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं राजस्थान के, उनकी पार नहीं पड़ रही है कैंपेन में, वो उसको तूल नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक समझ गई है। लगभग 10 साल से केंद्र सरकार दिल्ली में है, उनका शासन देख लिया, जो हालात निर्मित आज हुए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो बीजेपी बैकफुट पे है और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। आपकी कांग्रेस की नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। क्या राजस्थान में सचिन पायलट के लिए फिर से एक बार राह जो है वो खुलती चली जा रही है? क्योंकि राजस्थान के सियासी गणित को अगर आप समझते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि वहाँ पर भी जातिगत राजनीति का बोलबाला है। दरअसल गुर्जर समाज पूरी तरीके से सचिन पायलट के पक्ष में खड़ा नजर आता है, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो अशोक गहलोत के साथ भी ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है मजबूती के साथ बना रहता है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी दोनों ही नेताओं से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहती है और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को जो है CWC में एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी। लेकिन उस जिम्मेदारी से क्या वो संतुष्ट हो जाएंगे? क्या वो अपने वो तमाम 2-3 वर्षों के उस जद्दोजहद को भूल जाएंगे? और खास करके अगर देखा जाए तो वो जो 3 मांगे थी उनकी, क्या वो पूरी तरीके से भुला बैठेंगे? ये बात हजम होने वाली नहीं है दर्शकों, क्योंकि अभी भी कांग्रेस पार्टी इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि अगर राजस्थान में कोई खेल हो जाता है चुनावी नतीजों के बाद भी, तो ये पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है दर्शकों। लेकिन इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के सचिन पायलट की अगर अभी की स्थिति की बात करें दर्शकों, तो वो बिल्कुल अलग नजर आती है। वो पार्टी के साथ पूरी तरीके से खड़े नजर आते हैं, लेकिन जहन में अभी भी उनके वही चल रहा है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है। आइए सचिन पायलट के इस पक्ष को भी आपको एक बार सुना देते हैं। अब परंपरा टूटेगी, रिवाज टूटेगा और कांग्रेस पार्टी का शासन दोबारा बनेगा। आपकी मौजूदगी में कदम ज्वाइन किए जिसमें एक संख्या मोर्चा के जिला अध्यक्ष और उनकी पत्नी पार्षद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, पार्षद, पूर्व पार्षद, पदाधिकारी, अलग अलग लोग, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि आने वाला भविष्य कांग्रेस पार्टी का राजस्थान के अंदर, और जो मान सम्मान हम लोग संगठन में देते हैं शायद दूसरा दल नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैंने बड़े खुले मन से कल रात को इन सबका स्वागत किया। और भी ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं, आने वाले समय में उनका भी हम आगमन करवाएंगे कांग्रेस पार्टी के परिवार में। लेकिन ये हवा का रुख भी दिखलाता है कि अगर लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं तो समझ रहे हैं कि जनमानस का रुख क्या है और मतदाताओं के मन में क्या है। आपने राजनीतिक जीवन में जो पहली बार जो है अब घर घर जा रहे हैं, आप 1 दर्जन से अधिक लोगों के घर गए, कोई खास रणनीति है इसको लेकर? देखिए, चुनाव में जो 2-3 दिन का हम टोंक में लगा रहा है, मैं समझता हूँ कि चुनाव होता है और कभी भी किसी भी उम्मीदवार को अति आश्वस्त नहीं होना चाहिए और पब्लिक एक्सपेक्ट भी करती है। त्यौहार का समय भी है, लोगों से मुलाकात हम तो हमेशा ही करते हैं, लोगों से मिलना। और कल मैंने लगभग 40 गाँव का दौरा किया है। पहले हम 20-25 करते थे, लेकिन मुझे लगा जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। और चुनाव तो चुनाव होता है, उसमें जनसंपर्क जितना ज़्यादा करो उतना बेहतर रहता है, ना सिर्फ हमारे लिए लेकिन पार्टी के लिए भी। अगर पार्टी का लीडर, पार्टी का कैंडिडेट अगर मेहनत करता है तो वर्कर्स के लिए एक मिसाल बनती है, फिर वर्कर्स भी दुगनी चौगनी मेहनत से काम करते हैं। और बिना मेहनत के मुझे लगता है जीवन में कोई कार्य
सफल नहीं हो सकता। तो मेहनत में कभी कमी हम लोग रखते नहीं हैं। बाकी जनता जनार्दन है, निर्णय वो करेगी। लेकिन आउटरीच में, कैंपेन में, मेहनत में, लोगों तक पहुंचने में, संपर्क करने में, उनको साधने में, लोगों को साथ जोड़ने में, इसमें हम लोग को कसर नहीं छोड़ रहे। तीनों नेताओं के, राहुल जी का, प्रियंका गांधी जी का और खड़गे साहब का, राज्य के अलग अलग जिलों में। हालांकि प्रियंका गांधी जी टोंक में एक सभा कर चुकी हैं आचार संहिता लगने से पहले, लेकिन अभी उनके प्रोग्राम फाइनलाइज हो रहे हैं। दिवाली के बाद सबके प्रोग्राम बनेंगे। सर, विदुड़ी जी ये कह रहे हैं बराबर ही आप घर 5 साल में तो गायब थे और अब घर घर जा रहे हैं, तो ये पायलट साहब की नाकामी है। अब ऐसा है, जो भी हमारे विरोधी हैं वो भी कुछ दिनों के यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन जो भी जवाब देना है मैं तो जनता ही जवाब देगी। आधा जवाब मिलेगा 25 तारीख को और पूरा जवाब मिलेगा 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे। तो देखिए, भाजपा का फोकस होना चाहिए, अगर वो सरकार बनाते हैं तो प्रदेश में क्या करेंगे, रेल कब लेकर आएंगे, केंद्र सरकार से कब हाथ पैर जोड़कर हमारी अधूरी योजना को पूरा करवाएंगे, शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, उद्योग का, निवेश का, उन्हें इन बातों में अपनी बात रखनी चाहिए। उनका रोड मैप क्या होगा 5 साल के लिए, वो तो कोई उनकी ना तो विजन है ना सोच है। वो तो सिर्फ ले दे के मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, किसी नेता की आलोचना कर देना, अपनी बड़ाई कर देना, इन्हीं काम तक सीमित रह गए हैं। लेकिन ये चुनाव निर्णायक है, क्योंकि इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव भी होंगे और भाजपा आज बैकफुट पे है। उनका जो कैंपेन है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। इतने नेता ने, कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे, लेकिन कोई सभाओं में को बहुत ज़्यादा उससे बदलाव आएगा लोगों के सोच में, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और इतनी मेहनत उनको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं राजस्थान के, उनकी पार नहीं पड़ रही है कैंपेन में, वो उसको तूल नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक समझ गई है। लगभग 10 साल से केंद्र सरकार दिल्ली में है, उनका शासन देख लिया, जो हालात निर्मित आज हुए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो बीजेपी बैकफुट पे है और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। आपकी कांग्रेस की अधूरी योजना, हमारी सरकार के कार्यकाल में उसका बजट आवंटन, उसका सर्वे, उसकी घोषणा लोकसभा के सदन के पटन पर जब सरकार ने कर दिया और सरकार हमारी उसके बाद चली गई, तो फिर अधूरी रह गई ना। तो 9 साल से के सांसद कहते हैं कि जो है रेल को वो सांसद थे नहीं जिस समय योजना बनी थी, उनको जानकारी नहीं है। उस टाइम वो हरियाणा में थे। आधे बजट की बात, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, रेल मंत्री जी ने बजट में घोषणा करके इसको सैंक्शन किया था। आज 9 साल तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इसका राजनीतिक नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो तथ्य है वो जनता के बीच में आने चाहिए। थैंक यू। तो आपने सुना दर्शकों, दरअसल सचिन पायलट भले ही ये दावा कर रहे हो कि कांग्रेस पार्टी एकत्रित है, अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं हम, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद भी जो शक की सुई है वो सचिन पायलट पर अभी भी टिकी हुई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। साल में तो गायब थे और अब घर घर जा रहे हैं, तो ये पायलट साहब की नाकामी है। अब ऐसा है, जो भी हमारे विरोधी हैं वो भी कुछ दिनों के यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, लेकिन जो भी जवाब देना है मैं तो जनता ही जवाब देगी। आधा जवाब मिलेगा 25 तारीख को और पूरा जवाब मिलेगा 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे। तो देखिए, भाजपा का फोकस होना चाहिए, अगर वो सरकार बनाते हैं तो प्रदेश में क्या करेंगे, रेल कब लेकर आएंगे, केंद्र सरकार से कब हाथ पैर जोड़कर हमारी अधूरी योजना को पूरा करवाएंगे, शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, उद्योग का, निवेश का, उन्हें इन बातों में अपनी बात रखनी चाहिए। उनका रोड मैप क्या होगा 5 साल के लिए, वो तो कोई उनकी ना तो विजन है ना सोच है। वो तो सिर्फ ले दे के मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, किसी नेता की आलोचना कर देना, अपनी बड़ाई कर देना, इन्हीं काम तक सीमित रह गए हैं। लेकिन ये चुनाव निर्णायक है, क्योंकि इसके तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव भी होंगे और भाजपा आज बैकफुट पे है। उनका जो कैंपेन है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। इतने नेता ने, कल प्रधानमंत्री जी भी आए थे, लेकिन कोई सभाओं में को बहुत ज़्यादा उससे बदलाव आएगा लोगों के सोच में, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और इतनी मेहनत उनको इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ के जो नेता हैं राजस्थान के, उनकी पार नहीं पड़ रही है कैंपेन में, वो उसको तूल नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक समझ गई है। लगभग 10 साल से केंद्र सरकार दिल्ली में है, उनका शासन देख लिया, जो हालात निर्मित आज हुए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो बीजेपी बैकफुट पे है और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। आपकी कांग्रेस की